धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेन्द्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञानारणव का स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंतर्गत 12 भावना का स्वाध्याय चल रहा है और 12 भावना के अंतर्गत बोधि दुर्लभ भावना का स्वाध्याय चल रहा है। उसके अंतर्गत श्लोक नंबर 231 से स्वाध्याय आज हम करेंगे। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणहुगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपार्षि तीर्था सरस्वती हर्तो नो दुर्तान अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल काल विध्वंसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम इदम शास्त्रम श्री ज्ञानारणव तन्मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनाशारणमाशा देवा आचार्य श्री शुभचंद स्वामी जी विरचितम टीकाकार 105 मंग ब्रह्म सहजानंद वर्णी जी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम वणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। यत् पर्याप्तस्तथा संगी पंचाग्यो पंचाक्षो व परमानित तिर्यक्षवपि भवत्यंगे तन्न स्वल्प पाशु भक्षयात्। यदि प्राणी त्रियंचों में भी उत्पन्न होकर के संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त और शरीर के सब अवयवों के से परिपूर्ण होता है तो थोड़े से पाप के क्षय से नहीं होता, किंतु प्रबल पाप का क्षय हो तो ही ऐसा होता है। असैनी पंचेंद्रिय पने की प्राप्ति की दुर्बलता। तो अभी तक यह जीव बार बार त्रियंच गति में है। निगोद भी त्रियंच गति का जीव कहलाता है और स्थावर पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति ये भी त्रियंच गति के जीव हैं। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय हुआ, ये भी सब त्रियंच गति के जीव हैं। अब इन त्रियंच गति के में भी कुछ आगे और बढ़ा तो पंचेंद्रिय हुआ। पंचेंद्रिय में भी यदि जीव अपर्याप्त रहा तो अपना क्या कल्याण कर सकता है। त्रियंचे भी हुआ पंचेंद्रिय, किंतु पर्याप्त होना दुर्लभ है। पर्याप्त उसे कहते हैं कि आहार शरीर इंद्रिय श्वासोश्वास भाषा ये पर्याप्तियाँ, आहार पर्याप्ति शरीर पर्याप्ति इंद्रिय पर्याप्ति श्वासोश्वास पर्याप्ति और भाषा पर्याप्ति ये पर्याप्तियाँ जिसकी पूर्ण हो गई हैं अभी संगी नहीं हुआ है, इसलिए मन पर्याप्ति की बात छोड़ दो। तो पर्याप्त होना ही दुर्लभ है और पर्याप्त भी हो गया और मन रहित रहे तो वह क्या करेगा। अपर्याप्त सैनी की असमर्थता कि मन से ही तो शिक्षा ग्रहण की जाती है, मन से ही सब निर्णय हुआ करता है। मन रहित हो तो यह करेगा क्या। तो इन सब बातों को सुनकर अपने पर यह घटित करते जाइए कि हमें अनंतानंत जीवों के मुकाबले कितनी बढ़िया स्थिति पाई है, लेकिन मोही जीव आगे की ओर तृष्णाओं की बात मन में रखते हैं और जो इस समय पाया है उससे भी सुख से नहीं भोग सकते हैं और न ही अच्छे वातावरण का सदुपयोग कर सकते हैं, धर्म मार्ग में नहीं लग सकते हैं यह जीव। और न इस पंचेंद्रिय भी हुआ
और असहनीय रहा तो कुछ विशेष बात नहीं बनती है। पंचेंद्रिय से उत्पन्न अज्ञान और सुख को भोगने में समर्थ आए, लेकिन हे बुद्धि का हित अहित का यह कुछ भी विवेक नहीं कर सकता है, तो संगी होना दुर्लभ है। मन सहित हो तो वहाँ भी यह अपर्याप्त की विडंबना लगी है। तो सैनी जीव भी यदि अपर्याप्त हो तो क्या करेगा? जैसे मनुष्य भी असंख्याते अपर्याप्त होते हैं, वे जैसे होते हैं वे दिखते नहीं हैं, किंतु स्त्री जनों के कांख आदि के स्थानों में से ही उत्पन्न होते रहते हैं बिना वजह, और उनके न दर्शन है न पकड़ है में आ सकते हैं और संगी हैं वे, किंतु लब्ध पर्याप्त है। उनमें मनुष्यों के जैसे जन्म मरण की दशा होती रहती है, जैसे निगोद के जीव की होती है। नाम बड़े और दर्शन खोटे। नाम तो हो गया कि मनुष्य बन गया, सैनी बन गया, पर क्या बन गया? यदि ऐसे त्रियंचों में भी त्रियंचे पंचेंद्रिय जीव भी हो गए और सैनी भी हो गए, किंतु अपर्याप्तक हो गए तो कुछ नहीं कर सकते। तो पर्याप्तक सैनी की दुर्लभता, तो सैनी बना और पर्याप्तक बना ऐसा उत्तरोत्तर दुर्लभ है। तो यह जीव निगोद से, स्थावरों से, 2 इंद्रिय से, 3 इंद्रिय से, 4 इंद्रिय से और अपर्याप्तक त्रियंचे पंच इंद्रिय से पर्याप्तक संगी पंचेंद्रिय जीवों से निकल करके यह संगी भी हुआ, पर्याप्त भी हुआ। तो इतना होने पर भी उसके अवयव सही ना होना, पूर्व अवयव संयुक्त होना दुर्लभ है। तो ऐसे ही त्रियंचों में संगी त्रियंच पर्याप्तक और सामर्थ्य वाला होना उत्तरोत्तर दुर्लभ है। तो त्रियंचों में भी इतना ज्ञान बल जग जाता है कि वे सम्यक उत्पन्न कर लेते हैं और देश संयम भी धारण कर लेते हैं। ये हाथी, सिंह, भैंसा, बैल, सूकर, बंदर, नेवला, सांप आदि सैनी पंचेंद्रिय त्रियंच भी चैतन्य रूप का अनुभव कर लेते हैं। अब बतलाओ, आत्मा की बात, ज्ञान की बात तो ज्ञान के साथ है, वहाँ मन की आवश्यकता थी। इन फसाव की स्थिति में मन मिल गया तो पर्याप्त संज्ञा की भेद विज्ञान की योग्यता, तो यह सामर्थ्य जग गई कि वह भेद विज्ञान की बात अनुभव कर ले। तो इस देह से भी न्यारा चैतन्य स्वरूप में हूँ ऐसा अनुभव करे, जैसा कि विवेकी पुरुष बड़ा प्रयत्न करके विद्या सीख करके किया करते हैं। ये त्रियंच बिना पढ़े लिखे हैं, अक्षर पढ़ना लिखना तो नहीं जानते, लेकिन ऐसा उत्कृष्ट मन हो जाता है इन्हीं किन्हीं पशुओं का, पक्षियों का, कि वे इस देह मात्र से भिन्न तथा चैतन्य स्वभाव का अनुभव कर लेते हैं। मैं यह हूँ ऐसा अपने आप के स्वरूप का प्रयत्न कर लेते हैं, और संगी होना बहुत दुर्लभ बात है। तो अब इसके बाद मनुष्य हुआ तो वहाँ क्या क्या चीज़ उत्तरोत्तर दुर्लभ है, तो इस बात को बतावेंगे। तो इस बोधि दुर्लभ भावना में मनुष्य को समझना है ना। तो त्रियंच के बाद मनुष्यों की बात कह रही है। यद्यपि नरक गति और देव गति के जीव भी होना दुर्लभ है, नार की भी तो आखिर मन सहित है। तीर्थंकर जितने भी बनते हैं वे या तो नरक गति से मरकर जन्म लेकर बनते हैं या देव गति से मरकर जन्म लेकर बनते हैं। मनुष्य गति से आकर के मनुष्य बनकर तीर्थंकर बन, इन संख्या बहुत कम है।
इनकी संख्या बहुत कम है। तो नरक गति और देव गति में भी इतना उत्कृष्ट मन है, वह भी दुर्लभ है। तो यह बात इस प्रकरण में समझ करके आगे मनुष्यों की बात को सुनिए। श्लोक नंबर 232। नरत्य यदि गुणोपेतम देशत्याजादिल साक्षितम प्राणिने प्राप्नुवन्तत्र तन्मय कर्म लाघवात। यदि यहाँ प्राणी को उत्तम देश व जाति आदि के साथ गुण युक्त मनुष्य पर्याय प्राप्त हो जाती है, तो वह कर्म की लघुता के से पाप के भार के कम होने पर ही प्राप्त होती है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो देश जात्यादि गुण संपन्ना नरत्व की प्राप्ति की दुर्लभता। तो यह जीव नाना योनियों से निकल करके मनुष्य भी बना, तो मनुष्य बनना कठिन है। आप देखते हैं कितने ही बालक, कितने ही मनुष्य ऐसे नजर आते हैं जिनका दिमाग काम ना करे, जो बोल नहीं सकते, गूंगे हैं, बेकार हैं, जिनके बारे में माता पिता को भी चिंता हो जाती है कि वह खाएगा कैसे, इसमें तो कुछ भी योग्यता नहीं है। तो ऐसे मनुष्य भी हो गए, तो ये सब क्या करेंगे, वहाँ हित की साधना कैसे करेंगे। तो मनुष्य भी बन गए और अत्यंत मूर्ख हुए, दिमाग शक्ति भी नहीं रही। ऐसा मनुष्य हुआ तो भी इन जीवों का क्या लाभ होगा। मनुष्य बने और उसमें भी गुणी बने, तो यह बात दुर्लभ बात है। अपने बारे में सोचो, यह हम आप सब गुण संपन्न हैं, बात समझते हैं, हृदय की बात अच्छी तरह से बता सकते हैं, वस्तु के स्वरूप की चर्चा गुण संपन्न भी कर सकते हैं। तो यह सही है, यह गलत है, यह भी निर्णय कर सकते हैं। और क्या चाहिए, सही यही संसार के सुख की बात है। प्रथम तो संसार में कहीं सुख है ही नहीं। जितने भी मनुष्य हैं, चाहे किसी भी स्थिति में आ गए हों, यदि ज्ञान नहीं है, आत्मस्वरूप कोई शुद्ध नहीं है, तो कुछ ना कुछ अटपट कल्पनाएं करते हुए दुखी ही रह जाएंगे। तो एक भी मनुष्य ऐसा बताओ जो आत्मस्वरूप के अनुभव से शून्य हो और फिर सुखी नजर आता हो। बड़े से बड़े लोक में माने जाते हैं, तो राज्य अधिकारी या धनिक लोग या किसी कारण से यशवान हुए हों, तो किन्हीं को भी देख लो, कोई सुखी और संतोषी नजर ना आएगा। संसारिक सुखों की अपेक्षा में ही सुख है, संसारी सुखों की उपेक्षा में ही सुख है। तो संसार के सुखों से तो विरक्त रहना है और इन सुखों की उपेक्षा करना, उसमें ही हित है। अब शांति कैसे मिले, वैसा उद्यम करने आप चलें तो यह उद्यम अंतरंग का है, ज्ञान से संबंधित है। कल्पना करो कि बड़ी दयनीय स्थिति है किसी की, किंतु ज्ञान सजग है। यह तो आकिंचन है, इसका कुछ भी नहीं है, देह तक भी न्यारा है। तो जब अपने को आकिंचन मान लो, गुजारा तो सबका होता ही है, कीड़ा मकोड़ा तक भी गुजारा हो जाता है। तो इन प्रकारेण इस मनुष्य का भी गुजारा चलता है। तो अब तो यह अपने ज्ञान को सजग रखे, अपनी सुध लेता रहे, उस सबकी उपेक्षा करे, तो इसे दुख कहाँ रहा। जो लोग इतना आंतरिक परिचित समागम बनाते हैं, लोगों में स्नेह बढ़ाते हैं, और जो अपना यश रखना चाहते हैं, अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, तो ऐसे जन कभी निराकुल हो ही नहीं सकते। निराकुल होने का पात्र वह है जिसमें इतनी हिम्मत है कि सारा जहान
यदि मेरे प्रतिकूल रहे अथवा मुझसे कुछ जाने ही नहीं, इतना पर भी मेरा कुछ बिगाड़ होता नहीं है, तो मेरा बिगाड़ मेरा ज्ञान बिगड़े तो होता है। दूसरों की चेष्टा से मेरा कुछ बिगाड़ नहीं होता है, तो किसी दूसरे की चेष्टा से मेरा कुछ सुधार भी नहीं होता है। तो उत्तम कुल देश आदि प्राप्ति की अति दुर्लभता। जब जिम्मेदारी अपनी आप की है, अपने आप को संभाल लेवे अथवा अपने आप को बिगाड़ लेवे, तो मनुष्य हो और गुण संपन्न रहे, और यह बहुत कठिन बात है। मनुष्य भी हो गया और कुछ सोचने समझने का गुण भी आ गया, इतने पर भी यदि उत्तम देश में उत्पन्न ना हुआ हो तो भी बहुत ही सी कमी रह जाती है। जैसे कोई देश ऐसे है समुद्र के किनारे, पहाड़ गुफाओं में, कि जहाँ धर्म का कुछ वातावरण ही नहीं है, आध्यात्मिक कुछ बात सुन सकें, रख सकें, कुछ चर्चा कर सकें, आए अपना भी कहीं इतना भी कहीं वातावरण नहीं है। तो जहाँ केवल मद्य मांस का ही सेवन होता है, उससे जीवन चलता है, ऐसे जघन्य देश में उत्पन्न हो गया। आखिर क्षयोपशम अच्छा मिला है, पर उत्तम देश ना मिले तो अशुद्ध वातावरण में रह करके मनुष्य अपना जीवन यूं ही खो देगा। तो उत्तम देश का मिलना यह भी दुर्लभ है। उत्तम देश भी मिल गया और नीच गति में उत्पन्न हो गया, तो वहाँ सदाचार की परंपरा ही नहीं है। तो ऐसे जगन कुल में उत्पन्न हो गए जहाँ अभक्ष त्याग की परंपरा ही नहीं है, तो वहाँ भी अपना क्या उद्धार कर सकेंगे। तो मनुष्य बन करके गुणी बनना, उत्तम देश में उत्तम होना, उत्पन्न होना, उत्तम जाति और उत्तम कुल में उत्पन्न होना, यह उत्तरोत्तर बहुत दुर्लभ है। पर की ममता उत्कर्ष में बाधक। तो जब इस प्राणी का कर्म लघु होता है, शुभ कर्म का उदय होता है, पाप कर्म का अभाव होता है, तो ये बातें प्राप्त होती हैं। इन बातों को सुनकर यदि बाहर दृष्टि रखें, यह लोक है, ऐसा है, यदि आदि, तो हमारी दृष्टि रखने से अपने आप को कुछ प्रेरणा ना मिलेगी। बाहरी दृष्टि रखने से अपने आप को कुछ प्रेरणा ना मिलेगी। अपने आप में घटित करके निरखना है। हम भी कभी निगोद में थे और ऐसे ऐसे निकले और निकल करके आज इतनी अच्छी स्थिति में आए। अब तक जो दुर्लभ बातें कही हैं उनको पार करके यह स्थिति मिली है कि हम मनुष्य हैं, गुण संपन्न हैं, तो कुछ दिमाग भी सही है, उत्तम देश में उत्पन्न हुए हैं, उत्तम जाति में उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं। इतनी दुर्लभ स्थिति हम अपने आपने प्राप्त कर ली है। अब क्या करना है सो बताओ। तो केवल एक मोही जीव की तरह मोही जीवों को बताने के लिए मोही जीवों में ही रह करके एक मोह भरी बात ही करते रहें और उसको ही अपने आप में घटाते रहें, तो यह जीवन का कोई उद्धार नहीं होगा। तो संज्ञा की अपेक्षा नर पशु भी अधिक है, तो इसी को ही पशु जीवन कहते हैं। ये सब काम तो पशु भी करते हैं, पशु भी आहार लेते हैं, मनुष्य भी आहार लेते हैं, बल्कि पशु का पेट भर जाए तो बढ़िया घास भी रखी हो तो वह उसके आगे निगाह तक नहीं करता है, किंतु मनुष्य का पेट भरा हो, गले तक भी ना उतरे तो भी कम से कम स्वाद मिल जाए, इसीलिए कुछ ना कुछ खा ही लेता है। तो आहार में भी यह मनुष्य धैर्य नहीं रख रहा है, बल्कि पशुओं का धैर्य, पशु भी नींद लेते हैं, मनुष्य नींद लेते हैं, तो पता नहीं पशु को भी मनुष्य जैसा सपना आता है या नहीं नींद में। पर यह तो स्पष्ट है कि पशुओं की नींद बहुत जल्दी खुल जाती है, और सोते हुए पशुओं को आपने देखा भी कम होगा। जरा सी आहट पा करके वे जग जाते हैं। श्वान निद्रा तो बहुत प्रसिद्ध है,
किंतु मनुष्य की नींद देख लो, इसके जगाने के लिए बहुत तेज आवाज़ देने वाली अलार्म घड़ी रखनी पड़ती है। तो कितने इतने पर भी नखरा करते रहते हैं और कहते हैं 10 बज जाए और पता नहीं पड़ा है। और कितने ही लोग तो ऐसा ज़बरदस्त सोने वाले होते हैं कि उन्हें जगाने के लिए बहुत बहुत झकझोरना पड़ता है। निद्रा में ही मनुष्य पशुओं से आगे बीते हैं। तो डर की बात देखो तो पशु भी डरेंगे जब उनके ऊपर कोई डंडा लेकर के आए। कोई मनुष्य कड़े कोमल गद्दे कुर्सियों पर बैठा हो, पास ही में रेडियो पंखा भी लगा हो, मगर वह बड़ा तेज बना हुआ हो। न जाने देश में क्या हालात होगी, न जाने कैसे कैसे कानून बनेंगे। बड़ा निकट भय बन रहा है। तो भय भी पशुओं की अपेक्षा मनुष्यों को ज़्यादा होता है। सेवन की बात देखो, प्राय सभी लोग कहते हैं कि मनुष्य 12 महीने काम सेवन में रहते हैं। तो जबकि पशुओं की ऋतुओं पर होता है कि वह भी बहुत कम। तो मनुष्य इस काम की बात में भी पशुओं से अधिक बढ़ा चढ़ा है। तो मनुष्यों को पशु कोटि से उद्धार करने का सामर्थ्य तो ऐसी कौन सी बात मनुष्यों की पशुओं से श्रेष्ठ कही जाए, वह तो केवल धर्म की बात है। तो धर्म की दिशा में कुछ पशु धर्मात्मा होते हैं, लेकिन मनुष्यों में से तो पशु भी धर्म में कुछ अच्छे होते हैं। जैसे सम्यक दृष्टि हो जाए, देश संयम धारण करने लगे, तो अज्ञान मूढ़ पशुओं पुरुषों से धर्म में भी पशु बढ़कर हो गए। तो हाँ, यह बात है कि धर्म की सबसे बढ़कर के बात मनुष्य में ही हो ही सकती है। यह मुनि हो सके, आत्म ध्यान विशेष कर सके, शुक्ल ध्यान बना सके, अरहंत अवस्था प्राप्त कर सके, मुक्ति प्राप्त कर सके, ये बातें मनुष्यों में ही हैं। तो जिन बातों के कारण यह मनुष्य पशुओं से श्रेष्ठ है, वे बातें इसमें ना हो तो मनुष्य होना किस काम का है। तो यह मनुष्य पशुओं से श्रेष्ठ है, वे बातें इसमें न हो तो मनुष्य होना किस काम का है। तो बोधि दुर्लभ भावना में हमें यह दृष्टि रखनी है कि हमने बहुत उन्नति करके आज यह मनुष्य पद की स्थिति पाई है। अब इस उन्नति को नष्ट ना करें, फिर अवनति में पहुंच जाएंगे। यह तो कोई विवेक का काम नहीं है। कभी बहुत मेहनत करके ऊपर तक चढ़ गए और गिरने में तो कहीं विलम्ब नहीं रखता, तो झट गिर जाए। तो इस स्थिति में हम आपकी ना बन जाए, ऐसी स्थिति हम आपकी ना बन जाए। तो इस ओर हम आपको विवेक रखना चाहिए। यह आत्मदेव का प्रताप से आज आप बहुत गुणी और उत्तम देश जाति वाले मनुष्य हुए हैं। हम आपको कुछ कलाएं भी प्राप्त हुई हैं, किंतु उन कलाओं का प्रयोग आदि विषय कषायों के लिए ही हम करें। कुछ समझदार हुए ना, इसलिए जरा सी बातों में हट करने लगे, जरा सी बातों में क्रोध करने लगे, मायाचारी चुगली करके हम कुछ अपनी चतुराई समझने लगे, तृष्णा करने लगे। ऐसे ही कर्म करके यदि आप अपने इस आत्म प्रभु पर हमला करते हैं, तो इसका फल यह होगा कि हम जिस भूमि से उठ करके, जिस निम्न दशा से निकल करके आज मनुष्य हुए हैं, फिर से हम उसी निगोद दशा में पहुंच जाएंगे। कल्पना तो करो, आज मनुष्य हैं और मनकर बन गए पेड़ पौधे, तो क्या हालत गुजरती है। और यह बात क्या हो नहीं सकती है। यदि हम आप ना चेते तो ये सब बातें सब संभव हैं। तो यहाँ तो जरा सी हीनता हो गई तो खेद मचाते हैं,
और जब मर कर के पेड़ पौधे बन गए तो फिर खेद का कुछ अनुमान रहा क्या। तो लोक का ऐसा स्वरूप जान करके दुर्लभ से दुर्लभ चीज़ें हमने पाई हैं, ऐसा समझ करके विषय कषायों से विराम लें और अपनी आत्मा के उद्धार का यत्न करें। आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।